Hello guys, welcome to my channel Nursing Expert. Today we are discussing about the minerals. आज अपना टॉपिक है मिनरल्स कि मिनरल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल्स कितने क्या क्या टाइप से किसे कहते हैं मिनरल्स. ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एक्सपर्ट एंड कीप वॉचिंग द वीडियो. ओके, थैंक यू. आज देखेंगे मिनरल्स की मिनरल्स क्या होता है. ठीक है गाइस, तो मिनरल्स क्या होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रहते हैं जो नेचुरली अपनी धरती पे उगते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जो नेचुरली अपने धरती पे अकर इन अर्थ. ठीक है, अकर इन अर्थ पे होते हैं. ठीक है, एंड देन मिनरल्स अपने शरीर के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है. अपने बॉडी के अंदर मिनरल्स की बहुत कम अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, बट जो अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट थी वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बहुत है. ठीक है, ठीक है, एंड क्योंकि अपने यूटिलाइज करते हैं बॉडी को. ठीक है, फंक्शन ऑफ द मेनली अपने बॉडी के अंदर 16 मिनरल्स है वो नेसेसरी होते हैं अपने बॉडी के लिए. ठीक है, नेसेसरी होते हैं. ठीक है गाइस, एंड देन जो ये मिनरल्स होते हैं जो स्मॉल अमाउंट के अंदर अपना रिक्वायरमेंट होते हैं बॉडी के अंदर, बट जो मिनरल्स का जो की रोल प्ले होता है वेरी इंपोर्टेंस होता है अपने बॉडी के अंदर, कम अमाउंट के अंदर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है, मिनरल्स बॉडी के लिए. ठीक है गाइस, तो 16 कौन कौन से है. ठीक है, देख लेते हैं वन बाय वन. फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम हो गए, ऊपर से लिखा था मैं मिनरल्स. फर्स्ट कौन सा है? कैल्शियम. एंड सेकंड फॉस्फेट, PO4 क्या हो गया? फॉस्फेट, फॉस्फोरस. एंड देन थर्ड वन मैग्नीशियम, Mg से इसका सिंबल है मैग्नीशियम. एंड फोर्थ वन सोडियम, जिसका सिंबल है Na, सोडियम. एंड देन फिफ्थ वन पोटेशियम, कैसे? S माइनस सल्फेट, सल्फेट 6 1. एंड 7 1 आयरन, आयरन. एंड मैग्नीज, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन. एंड जिंक, फ्लोराइड. एंड 13वां है सिलेनियम, इसके लिए नियम. एंड 14 है कोबाल्ट, कोबाल्ट. ठीक है, जो ये मिनरल्स है जो ये अपने बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने बॉडी के लिए जरूरी है स्मॉल अमाउंट के अंदर. ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड, इसके लिए कोबाल्ट. ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, इसकी क्या डिजीज होती है, इस कमी की वजह से कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है गाइस, तो फर्स्ट पढ़ते हैं कैल्शियम. फर्स्ट पढ़ते हैं कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम में अपना जो इसको Ca++ है सिंबलिक करते हैं. ठीक है, अपने बॉडी के अंदर हाईएस्ट अमाउंट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाईएस्ट अमाउंट के अंदर.
हाईएस्ट अमाउंट इन द बॉडी, ठीक है, कैल्शियम। एंड देन ये जो अपने 90 to 99% है जो अपने कैल्शियम प्रेजेंट होता है अपने हड्डियों के अंदर। कहां पे होता है? अपने बोन, हड्डियों में, टीथ, अपने दांतों में। एंड देन फ्लूइड प्लाज्मा के जो 90 से 99% जो प्रेजेंट होता है कैल्शियम, जो अपने हड्डियों के अंदर, बोन के अंदर एंड टीथ के अंदर कैल्शियम, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यू होती है कैल्शियम की कितनी? नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 9 से, या फिर बोल सकते हो 10 mgdl, 10 mgdl नॉर्मल वैल्यू है कैल्शियम की, ठीक है। इसके बाद में कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है कैल्शियम की, ठीक है। तो इसके अंदर RDA, ठीक है। तो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, ठीक है। तो ये ओनली फॉर ये लिखूंगा RDA, ठीक है। तो आपको एक बार लिखा देता हूं मैं, फुल फॉर्म RDA की रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंस, ठीक है। तो इसमें एडल्ट को कितना डेली कैल्शियम की जरूरत होती है, एंड देन चिल्ड्रन को एंड प्रेग्नेंट लेडी को, एंड देन प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। तो एडल्ट को अपने सही है 800 से 1000 mg/dl, 800 से 1000 mg/dl, ठीक है, जो ये पर डे रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट को। एंड चिल्ड्रन को 250 से 500 mg/dl, एंड प्रेग्नेंट लेडी को मोर देन 10,000 mg/dl, ठीक है। पर डे प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा होती है इसकी कैल्शियम की पर डे RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस का पर डे रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड देन अब इसके बाद में देखते हैं फंक्शन की कैल्शियम क्या काम कर रहा है, कैल्शियम का फंक्शन क्या है, ठीक है। कैल्शियम के फंक्शन, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर देखते हैं मेजर, तो कहां पे इसका ग्रोथ कंपाउंड, बोन एंड टीथ, ग्रोथ करवानी किसकी? ग्रोथ बोन एंड टीथ, अपने हड्डियों की ग्रोथ करवाना, अपने टीथ की जो दांत है उसकी ग्रोथ करवाना, ठीक है। कैल्शियम का फंक्शन है, मेन फंक्शन है ग्रोथ करवाना बोन एंड टीथ का, ठीक है। एंड देन सेकंड वन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना, रिलीज करना न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिनेप्स, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाना, एंड न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर में एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर भी कैल्शियम का योगदान, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। ये तो था इसके फंक्शन कैल्शियम के। इसके बाद में है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी, ठीक है, कि डेफिशिएंसी की कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, ठीक है। कैल्शियम बढ़ रहा है तो हाइपर कैल्शियमिया, कैल्शियम कम हो रहा है तो हाइपो कैल्शियमिया कंडीशन अराइज होती है, हाइपो कैल्शियमिया, ठीक है। हाइपो कैल्शियमिया क्या होता है? हाइपो कैल्शियमिया डिसऑर्डर, डिजीज अराइज होती है, ठीक है, हाइपो कैल्शियमिया। और बच्चों के अंदर रिकेट्स, जो
बोन की कैल्शियम की कमी की वजह से बोन की डिसऑर्डर जो रिकेट्स देखने को बीमारी है जो देखने को डिजीज देखने को मिलती है। एंड एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमलेशिया, एडल्ट के अंदर, युवा के अंदर क्या मिलता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया मतलब बोन के अंदर उसकी कैल्शियम की नहीं होने की वजह से, कम होने की वजह से बोन का जो स्ट्रॉन्ग, जो मजबूती होती, ग्रोथ नहीं होना पाता, ग्रोथ नहीं, रुक जाना। एंड उसकी जो ऑस्टियोमलेशिया मतलब भंगुर, जो एकदम हड्डियां होती बहुत खोखली हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया से कंडीशन हो जाती है, ठीक है। एंड नम्बनेस, बॉडी क्या हो जाती है? नम्बनेस हो जाती है कैल्शियम नहीं होने की वजह से। लैक ऑफ हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन अराइज होता है उसी वजह से, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन, हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होने की वजह से बच्चों के अंदर क्या रिकेट्स डिजीज देखी जाती है, एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेशिया डिजीज देखी जाती है, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद में सेलुलर फंक्शन भी रुक जाता है, ठीक है। ये तो था कैल्शियम। आई होप कि आपको कैल्शियम समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है फास्फोरस। इसके बाद में क्या है? फास्फोरस, ठीक है। ये जो नेगेटिव मेजर मिनरल्स है, ठीक है। तो 85 अपने अराउंड टू 85% अपने बॉडी के अंदर पाया जाता, कहां पे? 85% फाउंड इन द बॉडी, किसके अंदर? बोन के अंदर। ये फास्फोरस है जो 85% बोन के अंदर ये फास्फोरस पाया जाएगा, ठीक है गाइस। एंड रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस का 2 बोन्स आर, ये होता है। इसके बाद में आरडीए, फास्फोरस की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एडल्ट के अंदर देखते हैं तो एडल्ट के अंदर होती है 800 से 800 टू 12, ठीक है, 800 से 1200 mg पर डीएल, ठीक है। एंड चिल्ड्रन के अंदर 400 से 800, चाइल्ड के अंदर 400 टू 800 mg डीएल, ठीक है। एंड प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितनी है? मोर देन 1200 mg पर डीएल से ज्यादा, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर डेली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसके बाद में है कि फास्फोरस के काम क्या, फंक्शन क्या करता है, इसकी वजह क्या काम है, ठीक है। तो देखते हैं इसके फास्फोरस के फंक्शन, देखते हैं फंक्शन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड बोन ऑफ टीथ, ये भी इसका फर्स्ट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ किसकी? बोन की एंड टीथ, दांतों की और बोन की जो हड्डियां उनकी ग्रोथ करवाना फास्फोरस का मेन काम, ठीक है। एंड इसके बाद में हेल्प करना, इट इज द हेल्प इन द फॉर्मेशन डीएनए एंड आरएनए। हेल्प करना किसके अंदर? फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? हेल्प इन द फॉर्मेशन डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल एंड राइबोन्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीएनए बनाने, आरएनए के बनाने के अंदर हेल्प करता है फास्फोरस भी, ठीक है। एंड देन मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसका भी मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद में फास्फोरस की कमी की वजह से क्या होता है? डिजीज डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कि फास्फोरस कम बॉडी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट, यदि बॉडी फास्फोरस कमी, फास्फोरस की अपने बॉडी के अंदर कमी हो गई है, डेफिशिएंसी से मतलब कमी, किसी भी चीज की कमी हो जाना उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। तो फास्फोरस की कमी होने की वजह से क्या अपने शरीर के अंदर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, अपने शरीर के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा जिस फास्फोरस की कमी हो गई तो, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर फर्स्ट वन देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया, वही कंडीशन, ऑस्टियोमलेशिया। एंड सेकंड वन इजी फैटिगनेस आएगा, इजी फैटिगनेस, फैटिगनेस मतलब अच्छा
एकदम आप इजी मतलब बहुत ही साधारण तरीके फैटिकनेस और बॉडी के अंदर थकावट आ जाएगी, थकावट महसूस होगी, फैटिकनेस एंड एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, खाने का मन ही नहीं होगा कि मुझे तो खाना ही नहीं खाना है, ठीक है, बोलेगा खाने का बिल्कुल मन ही नहीं होना, एनोरेक्सिया फॉस्फोरस की कमी की वजह से होगा, एंड इजी फैटिकनेस होगा। फैटिकनेस बोले तो थकावट, बहुत ही जल्दी थकावट आने लग जाएगी बॉडी के अंदर, ऐसा लगेगा एनर्जी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये होगा। तो ये था फॉस्फोट, क्या था फॉस्फोरस, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सेकंड वन, थर्ड वन है अपने मैग्नीशियम। जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है उनका डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं मैग्नीशियम, थर्ड वन। क्या है मैग्नीशियम, Mg से इसको सिंबल करते हैं, ठीक है, Mg+2, ठीक है। Mg+2, ओके। मैग्नीशियम क्या है इसका, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज द अपने वाइटली सेपरेट द बॉडी के अंदर 65 फाउंड इन बोन्स एंड रेस्ट इन फाउंड इन मसल्स एंड टिश्यू। अपने बॉडी के अंदर 65% तो अपने पाया जाता है बोन के अंदर, एंड जो बाकी का है जो अपने टिश्यू के अंदर, जो ठीक है मसल्स एंड टिश्यू के अंदर, अपनी जो मसल्स है, मसल्स एंड टिश्यू होते हैं उसके अंदर पाया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। 65% तो अपने हड्डियों के अंदर, बोन के अंदर होगा मैग्नीशियम, एंड रिमेनिंग 45% तो मसल्स एंड टिश्यू के अंदर होगा, ठीक है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, आरडीए डेली रिक्वायरमेंट, तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए, एडल्ट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो एडल्ट के लिए है 300 to 400, 300 to 400 mgdl, एंड चिल्ड्रन के अंदर है 250 से 350, 250 to 350 mg/dl, ठीक है। ये डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम की, ठीक है। अब देखते हैं कि मैग्नीशियम के काम क्या है, फंक्शंस, मैग्नीशियम क्या करता है अपने बॉडी के अंदर, रोल प्ले, ठीक है। तो मेनली तो फंक्शन है इसका, फंक्शंस, फंक्शन बोले तो कार्य, बॉडी के अंदर मैग्नीशियम क्या करेगा, ठीक है। फर्स्ट तो है कि इसके जो डिपेंड करता है कि मैग्नीशियम के अंदर ऊपर कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अपने जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ भी खाया है आपने, लिपिड खाया, स्टार्च खाया, प्रोटीन खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद में केमिकल रूप से प्रोसेस होगा मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है मैग्नीशियम, ठीक है। एंड देन हेल्प इन सिंथेसिस इन बॉडी फैटी एसिड के रूप में, ठीक है, हेल्प करता है सिंथेसिस करवाने के लिए किसी पे, ठीक है, सिंथेसिस करवाना, उसकी क्रिया को करवाने के लिए केमिकल रूप से सिंथेसिस करवाता है फैटी एसिड को, ठीक है, सिंथेसिस करवाता है फैटी एसिड के रूप में, उसमें हेल्प करता है सिंथेसिस करवाने के अंदर, ठीक है। लिपिड के अंदर सिंथेसिस हेल्प करवाता है फैटी एसिड के अंदर, एंड देन प्रोटीन हेल्प इन द मसल ट्रांसमिशन के अंदर, एंड बीपी को मेंटेन करता है मैग्नीशियम, ठीक है। ये तो इसका फंक्शन है मेनली। इसके बाद में देखते हैं कि डेफिशिएंसी की मैग्नीशियम की बॉडी में कमी हो जाने की वजह से क्या क्या होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन, कन्वर्जन, न्यूरोमस्कुलर मालफंक्शन एंड किडनी डैमेज। क्या होता है, कन्वर्जन, क्या होता है, कन्वर्जन देखने को मिलते हैं। कन्वर्जन क्या होता है, ये अपने साइकेट्रिक जो एपिलेप्सी, सीजर, कन्वर्जन उसके अंदर है। कन्वर्जन अपने बॉडी के अंदर मतलब कन्वर्जन आना, कन्वर्जन, ठीक है, कि अपने बॉडी के अंदर मतलब सीजर्स जो एपिलेप्सी होती है उसके अंदर कन्वर्जन, जो सीजर के अंदर कन्वर्जन आता है, उसके बाद में जो सीजर एपिसोड ऑफ सीजर आने की वजह से एपिलेप्सी जो डिजीज होती है, साइकेट्रिक डिजीज है, जो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे तो आप कन्वर्जन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, कन्वर्जन, अपनी बॉडी ऐसे ऐसे हाथ होना, कन्वर्जन, ठीक है। एंड देन न्यूरोमस्कुलर मालफॉर्मेशन, न्यूरोमस्कुलर मालफॉर्मेशन
न्यूरोमस्कुलर का माल फॉर्मेशन होना, ठीक है, एंड किडनी डैमेज, एंड किडनी भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। ये तो है इसके डेफिशिएंसी कमी हो जाने की वजह से मैग्नीशियम में कि अपने बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद में सेकंड वन देखता है, इसके बाद में है अपने सोडियम, ठीक है, देखते हैं सोडियम, लास्ट वन सोडियम Na, ठीक है, Na प्लस सोडियम। तो सोडियम क्या है? सोडियम इज अ प्रिंसिपल कंटेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम सोडियम पर केजी बॉडी वेट के अंदर ह्यूमन के अंदर होता है लगभग 1.8 ग्राम हर उसके बॉडी वेट के अनुसार उसके 1.8 ग्राम हर ह्यूमन बॉडी के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है गाइस। एंड मेनली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, और इसके आरडीए डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, 1300 कितनी 1300 से 1500 mg पर DL चिल्ड्रन एंड एडल्ट एंड प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। सोडियम की, सोडियम काम क्या करवाता है? इसके फंक्शन है, फंक्शन कि सोडियम के काम क्या है अपने बॉडी के अंदर, सोडियम क्यों खाते हैं अपन, कुछ तो काम करता होगा अपने बॉडी के अंदर तभी ना, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है कि मेंटेन करना एसिड बेस बैलेंस को इन द बॉडी, क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, किसको? मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, किसको? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है सोडियम, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर। एंड अपने इंपॉर्टेंट रोल है इसका सोडियम का, क्या ध्यान रखना है? अपने जो बीपी होती है ब्लड प्रेशर उसको रेगुलेशन करके रखता है, इंपॉर्टेंट रोल फॉर रेगुलेशन फॉर ब्लड प्रेशर। अपने जो बीपी है ब्लड प्रेशर उसको रेगुलेशन करके रखता है, उसको सही करके रखता है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर बीपी को, ठीक है, एंड रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, हार्ट बीट को भी मेंटेन करके रखता है सोडियम, ठीक है। जो बीपी के जिनके ब्लड प्रेशर हमेशा बीपी हाई रहती है उनको सोडियम अवॉइड करते हैं, उनको खाने के अंदर नमक को नहीं देते, सोडियम को कम, उसके अंदर सोडियम कम देते हैं उनको, ठीक है। तो ये था अपने बीपी को रेगुलेट करके रखता है फंक्शन, ठीक है। अब है कि सोडियम अपने बॉडी के अंदर सोडियम कमी हो जाने की वजह से, एफिशिएंसी हो जाने की वजह से क्या होता है, ठीक है, एफिशिएंसी कमी की वजह से सोडियम बॉडी के अंदर कम हो गया है अपने, तो क्या होगा? बॉडी के अंदर डिहाइड्रेट होगा, बॉडी क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेट। तो ऐसा लगेगा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेट, ठीक है। मसल्स क्रैम्प, कंफ्यूजन, नोजिया, वॉमिटिंग, नमनेस, ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड मसल्स क्रैम्पिंग, मसल्स क्रैम्पिंग हो जाएगी एंड नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टियां होगी एंड जी घबराना, उल्टियां होनी, नोजिया, वॉमिटिंग, नमनेस एंड नमनेस बोले तो एकदम शरीर के अंदर नमनेस, झगड़ना, नमनेस हो जाना उसके अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर नमनेस आना, ठीक है, सोडियम की। तो ये था सोडियम का फंक्शंस, ओके गाइस। आई होप कि आप सबको समझ में मिनरल्स आगे होंगे, ठीक है। जो मेनली जो मेजर मिनरल्स है उसके बारे में पढ़ा, जो फंक्शन है सबके वो बारे में, ओके गाइस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग नर्सिंग स्पॉट, थैंक यू।